क्वेश्चन कहाँ तक हुआ था? क्वेश्चन देखिए कहाँ तक हुआ। प्रश्नावली 7.1 था रे। हूँ करता है, हाँ बोलो ना, हूँ क्या करता है? हूँ का मतलब क्या होता है समझता है? 7.1 में 10 क्वेश्चन नंबर 10 बता दिए थे। क्वेश्चन 10 हो गया तो 11 देखो। क्वेश्चन 11 है इंटीग्रेशन एक्स क्यूब प्लस का 5x² माइनस का 4 बटे है x² dx है, ठीक है। जिसका इंटीग्रेशन समाकलन ज्ञात करना है, समझा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, समाकलन ज्ञात करने से पहले कुछ एक बात बोलना चाहते हैं। तो सबसे पहले यानी कि जितना हम क्वेश्चन करवा रहे हैं एनसीईआरटी बुक से हो रहा है, कितना एनसीईआरटी जो बिहार बोर्ड जिस लेवल का अनुसार पूछा जाता है एग्जाम में ना, ये कौन चीज है? बुक देख रहा है, सरकारी जिसको बुक बोलते हैं ना, हाँ, वही एनसीईआरटी बुक है। एनसीईआरटी बुक क्लास 12, यानी कि ये जो भाग 2 है, भाग 1 किताब भी है, ठीक है ना। तो भाग 1 का जो मेन टॉपिक था आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। अब भाग 2 में मेन जो टॉपिक है तो वो पहला है 7.1 से ही स्टार्ट है, ठीक है ना। इसमें अध्याय 7 से स्टार्ट है, ठीक है ना। तो 1 से लेकर के 6 तक पार्ट 1 वाला भाग 1 कॉपी में है, बुक में है। और भाग 2 में जो है 7.1 से स्टार्ट है। 7.1 में है समाकलन, यानी कि इंटीग्रेशन, ठीक है। समाकलन, समाकलन चैप्टर का नाम ये क्या है? समाकलन, ठीक है। इंटीग्रल में बोलते हैं जिसको, INTEGRAL, इंटेग्रल, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन 11, वो क्वेश्चन 11 में तो सवाल क्या बोल रहा है, इस तरह का टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो कैसे बनाना है। तो सबसे पहले देखो क्या है, x³ है, तो यहाँ से माना I = इंटीग्रेशन जो दिया गया है हमें साफ साफ लिख देना है। इंटीग्रेशन में क्या दिया गया है, x³ प्लस 5x² माइनस 4 बटे x² दिया गया है dx, ठीक है। तो dx के यानी सापेक्ष किसका अवकलन ज्ञात करना है, इस समाकलन ज्ञात करना है, समाकलन ज्ञात करना है यानी कि x³ का। तो सबसे पहले यहाँ से इंटीग्रेशन लिखेंगे तो x³ बटे हम लिख सकते हैं, देखो पूरे अपना x³ प्लस 5x² माइनस 4 पूरा पे नीचे है ना, इसका रे नीचे कितना है x², तो हम x³ बटे भी लिख सकते हैं x² dx, फिर प्लस 5 को इंटू बाहर लेंगे, इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे, x² बटे x² हो जाएगा, फिर माइनस बाहर लाएंगे
तो इंटीग्रेशन में सिर्फ क्या बचेगा, dx बचेगा ना, क्या बचेगा, या फिर हम लिख सकते हैं 1/x स्क्वायर, 1/x स्क्वायर dx, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर एक कट जाएगा तो बचेगा सिर्फ एक्स बचेगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर से कट जाएगा, पूरा कैंसिल ना हो गया, सेम था ना इसमें, लेकिन एक्स क्यूब था तो एक्स क्यूब के एक्स स्क्वायर कटा तो एक एक्स स्क्वायर बचा, एक एक्स वन बचा, तो इंटीग्रेशन का एक्स टू पावर 1 dx प्लस 5 का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, कुछ नहीं बचा, यहाँ सिर्फ क्या बचा, एक बचा है, एक, ये कि dx बचा, क्या बचा dx, ठीक है। अब -4 का इंटीग्रेशन, अब देखो इस पर पला जो है x 1/x का स्क्वायर है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसका घात में माइनस हो जाएगा, -2 dx, ठीक है। तो यहाँ से देखिए x1 का निकालेंगे, पावर जुटेगा 1 + 1, ठीक है, बटे 1 + 1 प्लस का c, अब इसका इंटीग्रेशन ज्ञात करेंगे, क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन 5 का मल्टीपल dx का मान, dx ही होता है x हो जाएगा, और -4 का, अब देखो 4 का गुना x पावर -2 प्लस 1 जुटेगा ऊपर, तो -b + 1 जुटेगा भाग में भी, और प्लस का c, तो यहाँ से हो जाएगा इंटीग्रेशन खत्म हो गया, जब इंटीग्रेशन का काम कर दिए तो x का स्क्वायर बटे 2 प्लस का 5x माइनस का 4, पावर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस से जो है -1 हो जाएगा ना, -1 बटे -1 प्लस का c, ये होगा ना, तो यहाँ से होगा 1/2 यानी कि 2x स्क्वायर प्लस का 5x, प्लस माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो प्लस का 4x इनवर्स प्लस c, इतना आएगा, क्या देखते हैं इसका आंसर इतना है। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको देख लो, इनवर्स को लिख सकते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं x² बटे 2 और प्लस का 5x, हाँ, अब माइनस का हम लिख सकते हैं, हाँ, माइनस का लिख सकते हैं 4x, यानी कि 4/x, इसको भाग में x से ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, प्लस c, इतना लिख लीजिए।